चांद ने हमेशा से मानव जाति का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसका एक बड़ा कारण शायद ये रहा है कि चंद्रमा हमेशा रहस्यों से भरा रहा है। ऐसा ही एक रहस्य है चांद के सतह के नीचे दबा एक भारी भरकम रहस्यमय द्रव्यमान। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अभी एक रहस्य है और अनसुलझा हुआ है। इस जगह के कुछ इलाकों में बिल्कुल अंधेरा रहता है, जबकि कुछ जगहों पर छाया रहती है। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यह पर बर्फ जमी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में कई गड्ढे ऐसे हैं जिनमें के अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चांद पर ज्वालामुखी है। चंद्रमा बेशक एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। यहाँ पर किसी तरह के ज्वालामुखी उत्सर्जन का तो अवलोकन लंबे समय से नहीं देखा गया है, लेकिन शोध सुझाते हैं कि यहाँ ज्वालामुखी करीब 10 करोड़ साल पहले सक्रिय हुआ करते थे। चंद्रमा ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है जो ज्वारीय तौर पर पृथ्वी से इस तरह से बंधा है कि उसका एक ही हिस्सा पृथ्वी पर दिखता है, यानी इसके पृथ्वी के परिक्रमा का समय और खुद के घूर्णन का समय एक ही है, जिससे हमेशा इसका एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर रहता है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे है, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। चंद्रमा को लेकर एक बड़ी उलझन वहां के दक्षिणी ध्रुव से संबंधित ही है, जहां पर हमारा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर उतरे हैं। इस ध्रुव पर सौर मंडल के सबसे बड़े इम्पैक्ट क्रेटर के नीचे कुछ बहुत ही विशालकाय भार छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों को इसका जरा सा भी अंदेशा नहीं है कि वहां क्या है, लेकिन वह इतना बड़ा जरूर है जो चंद्रमा के द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तक को प्रभावित कर रहा है। भूकंप के झटके पृथ्वी की आंतरिक भूसंरचनाओं की सक्रियता के कारण आते हैं, लेकिन चंद्रमा पर भूकंप क्यों आते हैं, ये रहस्य है। अपोलो युग में चंद्रमा पर प्रतिस्थापित किए गए सीज्मोमीटर मो 1969 से 1977 में इनका मापन किया था, जिससे पता चलता है कि चंद्रमा भूगर्भीय तौर पर सक्रिय है। लेकिन चंद्रमा पर ये क्यों आते हैं, ये रहस्य ही बना हुआ है। चंद्रमा का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य वहां पर पानी का होना है। 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने वहां के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ के रूप में पानी की उपस्थिति होने के स्पष्ट संकेत दिए थे। इससे भविष्य में चंद्रमा पर लंबे समय के लिए इंसानों के भेजे जाने की संभावनाओं को तो बहुत बल मिला, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पानी कैसे आया और अब तक कायम कैसे रहा। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के निर्माण के बारे में कई तार्किक सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह वास्तव में आज भी रहस्य ही है कि चंद्रमा कैसे बना। चंद्रमा कैसे बना, उसका पृथ्वी से किस तरह का नाता है, ये पता नहीं है। अपोलो 11 से लाए गए चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूनों ने काफी कुछ जानकारी दी है, और उसके आधार पर वैज्ञानिकों की एक सबसे मजबूत धारणा भी बनी है। लेकिन सच यही है कि यह पर्याप्त नहीं है। इसके कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। यहाँ तक कि 10 साल पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पानी की उपस्थिति ने भारत चंद्रमा के इस रहस्यमयी इलाके में जाने वाला पहला देश और चांद पर रोवर उतारने वाला चौथा देश बन गया है। आखिरी बार 1972 में इंसान चंद्रमा पर पहुंचा था, लेकिन इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी चंद्रमा के कई रहस्य कायम हैं। इंसान ने चांद पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। 50 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया के लिए चांद रहस्य है। चांद पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं। इस भूकंप को मूनक्वेक भी कहते हैं। अपोलो एज के सेस्मोमीटर्स ने सन 1969 से 1977 तक भूकंप के झटकों को मापा है।
डेटा से पता चला है कि चंद्रमा एक एक्टिव बॉडी है जो बासी बेजान चट्टान से काफी दूर है, लेकिन अभी 50 साल पुराने डेटा से इनको जानने की कोशिश की जा रही है।